तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। सो वीएफएक्स बंधु इज बैक विद अ न्यू अमेजिंग ट्यूटोरियल। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सिंगल क्लिक में आपका पूरा का पूरा 3D सीन क्रिएट कर सकते हैं विद अ सिंगल क्लिक। सो ये वीडियो रहने वाली बहुत ही अमेजिंग, इससे आपके बहुत सारा टाइम बचेगा, बहुत सारी मेहनत बचेगी। सो आपको क्या करना है, वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक वॉच करना है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो नीचे इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ जाइए और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए और कुछ भी पूछना हो सो डायरेक्ट डीएम करिए। सो इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको लाइव सिंगल क्लिक में पूरा का पूरा 3D एनवायरनमेंट सेट क्रिएट करके देने वाला हूँ। दिखाऊंगा A to Z चीज़ है कि आप कैसे विद इन अ सिंगल क्लिक ये पूरा का पूरा सीन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर कर दो और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फटाफट से चलते हैं ब्लेंडर में और दिखाते हैं आपको कैसे क्रिएट होगा ये 1 क्लिक में पूरा एनवायरनमेंट सेट। ओके गाइस, सो ये है वीएफएक्स बंधु का यूट्यूब चैनल। सो आप जिन्होंने नहीं पता है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सर्च कर लेना वीएफएक्स बंधु, यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगा। और सब्सक्राइब नहीं करा हो तो फटाफट से कर लेना, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और इन फ्यूचर आने वाली है। ओके, सो आपको कुछ रिव्यू बता देता हूँ। ये ग्रीन स्क्रीन ट्यूटोरियल है वीएफएक्स ब्रेकडाउन, जो भी रिसेंट मैंने डाला था, ठीक है। उससे पहले भी एक है, ठीक है। और ये है रीलाइट वगैरह की। आप अगर आपके पास में इन शूट पर अच्छी लाइट्स नहीं है तो आप बाद में भी अपनी ग्रीन स्क्रीन फुटेज को रियल एनवायरनमेंट के साथ में मैच करा सकते हैं। उसके लिए आपको ये ट्यूटोरियल वॉच करना होगा स्टार्टिंग टू एंड तक। ओके, बाकी भी ये है फ्री एडॉन्स 5 ब्लेंडर फ्री एडॉन्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके वर्क फ्लो को बहुत स्पीड अप करेंगे, ठीक है। सो वॉच जरूर कर लेना। और ग्रीन स्क्रीन रिकॉर्ड मतलब कि की आउट करने से लेकर ब्लेंडर में इम्पोर्ट करने तक का पूरा प्रोसेस मैंने इस वाली वीडियो के अंदर बताया हुआ है। तो जिन्होंने वॉच नहीं करी तो फटाफट से कर लेना, ठीक है। सो अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे ब्लेंडर में। सो ओके, ये हम आ गए हैं ब्लेंडर में। ब्लेंडर में अब मैं आपको बताता हूँ कि आप सिंगल क्लिक में कैसे आपका पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, पूरा 3D सीन। आपको कुछ भी अलग अलग चीज़ें उठाकर मॉडल्स वगैरह अपना सीन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारे सीन आपको खुद ही मिल जाएंगे बने बनाए। आपको जस्ट आपकी ग्रीन स्क्रीन फुटेज को इंपोर्ट करना है और रेंडर आउट करना है और बस आपका काम हो गया, ठीक है। सो ये जो चीज़ है सिंगल क्लिक में, ये हो सकती है ब्लेंडर किट से एंड स्केचफैब से, ठीक है। सो ये है, मैं भी फर्स्ट आपको स्केचफैब से ब्लेंडर से बता रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि पहला जो ब्लेंडर किट में है सेक्शन वो मॉडल्स का है, सेकंड है अपना मटेरियल्स, ठीक है। थर्ड नंबर पे है अपना सीन, ठीक है। सीन्स में फाइंड सीन जो आइकन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है। देन यहाँ पर ये फ़िल्टर वाला सेक्शन है, इस पे जाएंगे और फ्री फर्स्ट पे एनेबल कर देंगे। तो स्टार्टिंग में जो अब अभी आपको जो सीन ये दिख रहे हैं जितने भी, ये सारे के सारे खुद बने हुए हैं। आपको जस्ट क्या करना है, सिंगल क्लिक करना है और आपका सीन क्रिएट होकर आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये सीन अभी देख रहे होगे, ये इसमें अपडेट भी होते रहते हैं, नए नए सीन आते रहते हैं। ये नहीं कि पुराने ही है, लोग बनाते हैं और उन्हें फ्री आपके लिए यूज़ करने के लिए इसमें ऐड करते हैं। अब जैसे ये वाला सीन है तो मैं इसे जस्ट क्लिक करूँगा तो ये लिंक और अपेंड मांगेगा, तो जस्ट अपेंड पर क्लिक करके ओके क्लिक करना है आपको। तो कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा। यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग दिख रहा होगा, ठीक है। ये छोटा छोटा आइकन दिख रहा होगा, कोई बढ़ रहा है और यहाँ पर भी आपको एक ग्रीन कलर की छोटी सी लाइन दिख रही होगी, ये दिख रहा हो, ये धीरे धीरे करके बढ़ रही है। ये आपके नेट कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखो बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। ये जैसे यहाँ तक कंप्लीट होगा ये आपका ब्लेंडर में इंपोर्ट हो जाएगा। बट ये जो रहता है ये सीन के साइज़ के ऊपर भी रहता है कि जितना ज़्यादा आपका सीन का साइज होगा उतना ज़्यादा आपका ये MB मतलब कि डेटा कलेक्ट करेगा, ठीक है। और उतना ही ज़्यादा टाइमिंग लेगा डाउनलोडिंग और इंपोर्ट में। अभी ये यहाँ से लेके मतलब 50% समझ लीजिए आपके डाउनलोड हो चुका है, देन 50% बचा है। अभी होने के बाद में जब लास्ट में होता है तो ये इंपोर्ट होने में भी कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा डिपेंडिंग ऑन और सीन साइज़, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो आपको ये रियलिस्टिक फरारी इन हाईवे, ये भी किसी ने पूरा क्रिएट करके रखा है, पूरा हाईवे क्रिएट करा है, उस पर एक
जो है अपना फरारी कार को इंपोर्ट करा हुआ है, और मे भी ये कार भी अलग अलग रिग्ड होगी, तो आपको ईजिली आप उसे एनिमेट कर पाओगे। ठीक है, एक ये भी सीन है, देखो कितना फरारी इन हाईवे, सेकंड सीन है फरारी का, और ये बहुत ही रियलिस्टिक है। आपको क्या करना है, जस्ट इसे ऐड करना है, इसमें अपनी ग्रीन स्क्रीन फुटेज चाहो तो ऐड करो, नहीं तो बस कैमरा एंगल ऐड करो, रेंडर आउट करो और जस्ट पोस्ट करो, कुछ भी नहीं। ठीक है, और भी ये ग्राफिक्स के हैं, अगर ग्राफिक डिज़ाइनर्स को कुछ चाहिए हो तो ये बने बनाए सीन हैं, तो उनमें आप नेम वगैरह ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। ये जो सीन है ये शोरूम है, एब्स्ट्रैक्ट शोरूम। इसमें आप दिख रहा होगा कि सेंटर में यहाँ पर एक मंकी रखा हुआ है, उसकी जगह पर आपको आपका कोई मॉडल है तो उसे भी रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप, तो ये हमारा सीन है, एक कम्प्लीटली ऐड हो चुका है। देखो जैसे हम इतना टाइम लेते हैं बनाने के लिए, है ना, 2-2 3-3 घंटे या 4-4 घंटे हो जाते हैं एक सीन क्रिएट करने में, ये आपको ईजिली कुछ ही सिंगल क्लिक में आपको ये यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, सो अभी कैमरा व्यू में जाते हैं अपन, ये कैमरा एंगल है। ठीक है, तो रेंडर पे जाएंगे तो कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा, और यहाँ पर हमारा जो रेंडर है वो आ चुका है। ठीक है, अभी मैं इसके यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग मुझे जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रही है, तो क्या करेंगे, स्ट्रेंथ को थोड़ा सा और कम करते हैं। यस, थोड़ा सा कम करते हैं तो ये एक प्रॉपर दिखेगा। अभी शेडर एडिटर में जाकर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वर्ल्ड। मैं आप लोगों को एक चीज़ और समझा दूँ कि शेडर एडिटर पे जाने के बाद में अगर ये ऑब्जेक्ट पर है तो मतलब कि जो भी आपने मॉडल सेलेक्ट करा है, ये है, ये है, ये है, तो इनके सारे जो मटेरियल्स हैं वो यहाँ पर आपको शो होंगे। ठीक है, ये पूरा मटेरियल है, जैसे कि ये मैंने ग्राउंड सेलेक्ट करा तो ये ग्राउंड का पूरा मटेरियल है। आप इसमें कुछ भी चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो जितने भी आएंगे मॉडल्स, वो मॉडल्स का मटेरियल आएगा, ऑब्जेक्ट का मटेरियल्स आएगा। देन यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट से वर्ल्ड पे क्लिक कर दोगे तो आपकी एनवायरनमेंट मतलब SDRI का मटेरियल्स यहाँ पर आएगा। अभी जैसे आप देख रहे हो कि वर्ल्ड के अंदर ये जो हमारा SDRI होता है हमेशा अपन यूज़ करते हैं, वो उसका पूरा मटेरियल यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी नोट ऐड कर सकते हैं, कोई भी नोट हटा सकते हैं, वो सब यहाँ पर कर पाओगे। ठीक, सो ये रोटेशन है, यह देख रहे हो कि मैं रोटेट कर रहा हूँ तो पूरा एनवायरनमेंट सीन रोटेट हो रहा है। अभी आपको अगर ये सही लगे इसकी डेंसिटी तो ठीक है, ये मैंने लो कर दी, देखो आप लाइट्स कम हो गई। ठीक है, थोड़ा देर करके थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो ये हमारा लाइट हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो एरिया है हमें ये भी दिख रहा है, और जो इन्होंने भी सीन बनाया है उन्होंने कैमरा इस एंगल पर सेट करा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है। ठीक है, आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में, आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में आपको रेंडर रीजन का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके कैमरे के बाहर का पार्ट जो भी है वो ना तो आपके सिस्टम पर लोड देगा, वो रेंडर नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि ये जो सीन है, ये राइट साइड का पूरा एरिया जो है ये ब्लैंक हो चुका है। ये आपके सीन रेंडर सीन में इफेक्ट नहीं करेगा, आपका टाइमिंग नहीं इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये पार्ट रेंडर के लिए नहीं आएगा, जितना कैमरा में दिखेगा सिर्फ उतना ही पार्ट रेंडर होगा, उससे आपका रेंडर भी फास्ट होगा, सिस्टम पे लोड भी कम होगा। ठीक है, सो अभी कैमरा जो सेट है वो मैं आपको बताऊं कि ये है 3840 बाय 3072, ये इनका रेजोल्यूशन सेट करा है। ठीक और इसकी जो स्ट्रेंथ है मतलब कि क्वालिटी ये इन्हें 50% इन्होंने रखी हुई है। ठीक है, अभी अगर मैं इसे 100 कर दूँ, ठीक है, देन ये 4K का है, इसे अपन के स्टार्ट कर देते हैं। तो अब ये जो सीन बन गया है आपका, ये जो दिख रहा है ये रेजोल्यूशन है 4K का। ठीक है, सो कैमरा सेट है, कैमरा पर क्लिक करेंगे। आपको अगर कैमरा को मूव करना है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, कुछ सेकंड्स का थोड़ा टाइम लेगा।
मे बी ये दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ से भी इसके कैमरा मूवमेंट को अप डाउन या लेफ्ट राइट या अप डाउन कर सकते हैं। थोड़ा सा अप डाउन करके आगे करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इतना सीन रेंडर हो। तो हम पहले यहाँ से सॉलिड व्यू पे आएंगे, देन अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये रेंडरिंग स्टार्ट कर देगा। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सारे शेडर्स वगैरह ऐड हो रहे हैं, ठीक है। और अपडेटिंग मैश कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा और ये आपको यहाँ पर रेंडर स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और इनका ये जो आपको दिख रहा होगा टाइलिंग, ठीक है, ये भी चल रहा है। 4K मतलब कि 4 टाइलिंग पे डिपेंड रेंडरिंग करता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर टाइल्स होते हैं, उनको एक एक करके रेंडर करता है। देन वो इमेज को कंबाइन करके एक सिंगल 4K इमेज को रेंडर करता है। तो अभी जो आपको ये कंप्लीट यहाँ पर डिनॉइजिंग हो रहा है, डिनॉइजिंग के बाद में आपको चेक इमेज देखेगी वो पूरी कम्प्लीटली 4K रहने वाली है, ठीक है। 4K को भी ये डिवाइड करके रेंडर करता है और एक साथ करेगा तो आपका सिस्टम बहुत ही ज़्यादा लोड लेगा। सो फाइनली हमारा सीन रेंडर होके आ चुका है। तो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि कितना ही प्यारा सीन बनाया है, पूरा कम्प्लीटली ग्रासेस वगैरह बने हुए हैं। देखो आपको रियलिस्टिक, और ऐसा नहीं है कि लो पॉली है, हाई पॉली है। यहाँ दिख रहा होगा आपको ग्रासेस वगैरह कितनी रियलिस्टिक है। एक हाउस भी बनाया है छोटा सा, ये में भी लो पॉली है। ट्रीज़ वगैरह ऐड करे हैं, ये भी हाई पॉली है, ठीक है। मतलब कि हाई पॉली और लो पॉली का मतलब ये होता है कि लो पॉली आपके सिस्टम के लोड के ऊपर जो पीछे साइड में अपने को ट्रीज़ वगैरह ऐड करने होते हैं तो हम लो पॉली ऐड कर देते हैं जिससे सिस्टम पे लोड कम पड़े। और जो फ्रंट के ट्रीज़ होते हैं या फ्रंट का कोई मॉडल होता है जो आपको सामने दिख रहा है, फ्रंट पे दिख रहा है, उसे आपको हाई पॉली रखना होगा। हाई पॉली का मतलब होता है हाई रियलिस्टिक, ठीक है। तो लो पॉली होता है वो रियलिस्टिक नहीं दिखते हैं, तो उन्हें आप पीछे ऐड कर सकते हैं डेप्थ के लिए, क्योंकि वो डेप्थ ऑफ फील्ड एंड फॉग के ऊपर ब्लेंड हो जाता है तो वो आपको लोगों को ईजिली नहीं दिखता। बट जो फ्रंट का होता है जैसे ये ट्रीज है तो ये हाई पॉली है, हाई रियलिस्टिक है। मैं आपको जूम करूँ तो यहाँ पर दिख रहा होगा इसकी ब्रांचेस वगैरह एंड लिप्स वगैरह आपको रियलिस्टिक दिख रहा होगा, क्योंकि ये वाला ट्रीज फ्रंट पर रहने वाला है तो ये रियलिस्टिक ऐड करा हुआ है उन्होंने। अब मैं बताता हूँ आपको, जिसकी ये पूरा सीन आपको दिख रहा होगा बहुत ही रियलिस्टिक है। वाटर भी बनाया है, बोर्ड्स भी हैं छोटी छोटी, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी जो बेस दिख रहा है यहाँ पर आपको यहाँ ग्रीन स्क्रीन फुटेज को ऐड कर देना है और जस्ट आपके कैमरा सेट करना है। यहाँ से टाइमलाइन पे जाना है। तो अभी क्योंकि कोई भी कैमरा मूवमेंट ऐड नहीं होती है तो आपको क्या करना है, कैमरा, ठीक है, कैमरा को प्रेस करके यहाँ पर आई प्रेस करना है तो यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। लास्ट पे जाना है, 250 फ्रेम 300 फ्रेम, यहाँ से एंड फ्रेम आप सेट कर सकते हो, जैसे कि 250 है, मैंने इसे 300 कर देता हूँ, ठीक है। और वहाँ पे भी कर सकते हो, ये भी मैं फ़िलहाल 250 कर देता हूँ। देन आपको क्या करना है कि फ्रेम ऐड होने के बाद में आपको यहाँ से थोड़ा सा ठीक है। तो अभी ये कैमरा हो गया। देन आपको यहाँ से वेट अ मोमेंट, आपको यहाँ से इसका ZY, जिसे मैंने Y थोड़ा सा आगे कर दिया से, आपको कैसी एनिमेशन चाहिए वहाँ तक, जैसे मैंने इतना ही रखा हुआ है। और ये रखने के बाद में Y एनिमेशन येलो दिख रहा होगा आपको, तो इस पर राइट क्लिक करना है। देन इंसर्ट की फ्रेम्स, जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। बैक जाओगे तो आपको कैमरा मूवमेंट ऐड हो चुका है। प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से स्पेस बार, देन आपको दिख रहा होगा कि कैमरा बैकवर्ड टू फ्रंट मूव कर रहा है, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको कि ये फ्रंट टू बैकवर्ड मूव कर रहा है। इसी तरीके से अगर आपको फ्रंट टू बैकवर्ड चाहिए तो इस वाले की फ्रेम को यहाँ से ऐसे ड्रैग करिए, पकड़कर यहाँ लाइए और इस वाले की फ्रेम को यहाँ लाकर बैक में छोड़ दीजिए, इस वाले को फ्रंट में। तो अब आपका कैमरा एनिमेशन फ्लिप हो गया है, मतलब कि मूवमेंट जो फ्लिप है। अब आप स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग से तो ये क्या होगा, फ्रंट टू बैक जाएगा। और भी चाहते हो कि ये जो फ्रंट की फ्रेम लगा हुआ है एनिमेशन यहाँ तक है
अभी आप चाहते हो कि यहाँ से ले, बिल्कुल आपके क्लोज है, जैसे कि ग्रीन स्क्रीन फुटेज आप यहाँ पर ऐड करोगे इस ब्रिज पर, तो आप चाहते हो कि यहाँ तक ऐड हो, तो आपको एंड दबाना है, यहाँ से मूव है, ठीक है। वापस इस की फ्रेम के ऊपर रखकर इसे आपको और बढ़ा देना है, ठीक है। और बढ़ाने के बाद में अभी आप देख रहे हो कि ये सेंटर नहीं है, चाहे तो आप इजी यहाँ तक कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा एक्स को इधर और बढ़ाओगे, ये हो गया सेंटर, ठीक है। देन इसके बाद में आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, रिप्लेस की फ्रेम का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है, तो ये रिप्लेस हो चुका है। अब जो आपका प्ले करोगे तो आपका इस ब्रिज से बैक पीछे तक का ये पूरा का पूरा ये दिख रहा होगा, तो कोई ईजी, बहुत ईजी कैमरा है, मूवमेंट ऐड हो चुका है। लास्ट नॉट द लिस्ट, मैं आपको एक टिप बता देता हूँ। दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है की फ्रेम पर, ठीक है, और इंटरपोलेशन मोड पे जाना है। देन यहाँ पे आपको लीनियर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करोगे देन इन की फ्रेम्स को थोड़ा थोड़ा क्या करना है आपको, जो स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट है उनको थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकाल देना है। इससे क्या होगा, आपको एनिमेशन एकदम से स्टार्ट नहीं होगा, जैसा प्ले करोगे तो ये ऑलरेडी स्टार्टेड होगा और ये स्मूथ नहीं स्टार्ट होगा, नॉर्मली स्टार्ट होगा। अभी अगर हम पहले स्टार्ट करते तो यहाँ से धीरे से स्टार्ट होता, फिर स्पीड पकड़ता, देन वापस धीरे होता, तो वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। मूवमेंट, ये मूवमेंट एकदम से स्टार्ट होता है, ये पहले से स्टार्टेड रहता है, तो नॉर्मल बिहेव करता है, ठीक है। तो अभी अब मैं आपको रेंडर में जाऊँ, जी प्रेस करके आप ये सारे सेक्शन आ जाएंगे, रेंडर, सॉलिड, मटेरियल, वायर फ्रेम, ये जो कि यहाँ पर रहते हैं, तो ऊपर प्रेस करना है रेंडर और यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है, क्लिक कर देना है ऊपर, तो ये रेंडर हो गया। अभी आपको दिख रहा होगा रेंडर व्यू पे आ गया। फर्स्ट फ्रेम हमारा यहाँ तक है, जैसे ऐसे बैक लेकर जाएंगे यहाँ पर 250 फ्रेम तक, तो ये आपका इतना आ जाएगा। अभी यहाँ में आपको ग्रास नहीं दिख रही है, जो हमारा रेंडर हुआ था फ्रेम उसमें अपने को ग्रास दिख रही थी, उसके लिए ये जो है, अगर आपको यहाँ पर भी देखना है ग्रास, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर इन्होंने ऑफ कर रखी है, ठीक है। सो उससे कोई मतलब नहीं है। सो मेरा कहने का मतलब था कि ये सीन देखो, आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये पूरा का पूरा सीन उन्होंने क्रिएट करके दिया है। ये कैमरा है, कैमरा एंगल आप कहीं से भी सेट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। टीज ऐड करना है या फिर और भी कुछ ऐड करना है तो भी इजीली ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट हो गया आपका, सेव करो और यूज़ करो, और भी चाहिए तो कोई दूसरा ऐड कर लो, ठीक है। जैसे कि मैं ए प्रेस करूँगा तो ये पूरा प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, और देन डिलीट करूँगा तो ये गायब भी हो जाएगा, ठीक है। मैं अपनी इसे डिलीट कर देता हूँ, ओके, तो एवरीथिंग इज डिलीटेड, ठीक है। हम वापस इस पे जाएंगे और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक कार वाला सीन है, ये देखो ये ब्रिज वाला सीन है, कितना अच्छा है, सिटी वाइब्स। और भी जाएंगे तो देखो ये कितना पर्पल वैली, कितना ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। इसमें आपको जस्ट इंपोर्ट करना है और ख़ुद को ऐड करना है, और ये है रस्टेड इंटीरियर इंडस्ट्रियल पाइप्स ग्रिड, ये देखो कितना अच्छा है, फॉरेस्ट फील्ड, ये कार वाला देखो कितना अच्छा है। तो मतलब कि आप सिंगल क्लिक में पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जस्ट क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो, उसमें ग्रीन स्क्रीन फुटेज ऐड करो अपनी, ये है देखो, ठीक है। अभी ये अपना क्रिसमस आ रही है तो आप ये वाला प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हो, ये देखो ये रियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं, ये वाला ये तो कितना अच्छा है, टॉप एंगल रियलिस्टिक, ठीक है। कैमरा एनिमेशन और बाकी चीज़ें आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये है देखो, अब इसमें मैं क्लिक करूँ, अपेंड करूँ, ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस डाउनलोड होगा, कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर नेट कनेक्शन। जस्ट डाउनलोड होगा देन इंपोर्ट हो जाएगा। सेकंड चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आप स्केच फैब से भी ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। स्केच फैब सेंस करोगे, स्केच फैब पे आ गए, बहुत सारे तो आपको सिम फ्री मिल जाएंगे, नहीं मिलेगा तो आप स्केच फैब से भी कर सकते हो, ठीक है। ये ब्लेंडर है, ये देखो प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो गया, ठीक है। कैमरा भी एनिमेशन होगा, कैमरा पे जाएंगे तो ये देखो कैमरा है, आपको जस्ट ब्लेंडर पे जाना है,
देखो कितना अच्छा रियलिस्टिक रेंडर है। एक ट्री बीच सेंटर में रखा उन्होंने और ग्रासेस वगैरह बनाए हैं की फ्रेम्स, सॉरी कैमरा एंगल्स तो होता ही नहीं है। ठीक है, हम बाहर जाके देखेंगे तो नो वॉल्यूमेट्रिक क्यूब बनाया जो मैं हमेशा बनाता हूँ। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। और ये इस साइड पे स्काई टेक्सचर यूज़ करा गया है। ठीक है, स्काई टेक्सचर की सेटिंग है और जस्ट एक डाउन से कैमरा एंगल यूज़ करा गया है। और नीचे आपकी ग्राउंड है, उस पर ग्रासेस वगैरह हैं, ये रियलिस्टिक ग्रासेस हैं। थोड़ा बहुत चेंज करिए और आपका काम ईजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन है। स्केच 5 में भी आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा सीन जितने भी सीन लिखा हुआ है ये सीन आपको मिल जाएंगे। ये देखो, ये सीन ट्री लो पॉलिड, ये भी अच्छा है। ठीक है, ये भी पूरा बना बनाया, आसपास ट्रीज हैं और बीच में वाटर है। और भी ऐसे ही सर्च करोगे तो स्केच पे भी मिल जाएंगे। ये देखो बने बनाए रहते हैं, कुछ पेड रहते हैं, कुछ फ्री रहते हैं। इनमें आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ढूंढना होगा, बट इस पर भी आपको मिल जाएंगे। स्पेलिंग जो है सेम डालना, जो सीन लिखा हुआ है ये सीन आप ब्लेंडर उस पर डालोगे स्केच पैप पे तो ये मिल जाएगा। ये देखो ग्राउंड है, यहाँ पर ग्रासेस हैं और जस्ट एक ट्री। ठीक है, सो कहने का मतलब ये था कि सिंगल क्लिक में आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। आपको ग्रीन स्क्रीन फुटेज ऐड करना है और जस्ट रेंडर आउट करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।